उसने तत्काल होटल के तालाब में आने को कहा, पर यहाँ ना कोई पानी में नहा रहा है, ना कपड़े धो रहा है। तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियाँ गुटरगू करते हैं। अवश्य वो भी गांव की शर्मीली कन्या होगी। कहीं पंडित जी की बात सच ना निकले। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है, ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन में तो शादी होने वाली है। तो क्या हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है। ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलित करे तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला, ये फिसलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए, उसके लिए वस्त्र भी खोलने पड़ते हैं। इसका ज्ञान होता तो तुमसे मिलने कदापि नहीं आता। हाँ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब बैठ जाए, ये ड्रेस ठीक है? तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्ञान की गुट्टी प्रदान होगी। आरंभ करो। क्या तुम खाना पका लेते हो? कैसा विचित्र प्रश्न है, व्यंजन बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुम बना लेती हो? ठीक ठाक, खाने लायक। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? लेमन राइस बनाने की विधि क्या होती है? हाय। हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नर्कलोक में जाओगी। Oh, really? सिकी हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स हैं? नेक विचार है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? पाप लगेगा। ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन हैं? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं लुक एट यू, नो सॉक्स। मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा। तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली दूल्हा मैं हूँ। और दुल्हन मैं हूँ। डबल 8016 99941 पर्सनल नंबर है, मिस कॉल दे देना। दौड़ा चला आऊंगा। श्योर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर टेंशन हो रहा है तो फोन लगाना बनता है। बोलो मैथू। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? वेलकम सर, वेलकम। अपना सलमान खान वाला रूप भी दिखाइए ना। तो फिर ये लो। तूने तो कहा था ये सलमान लगेगा, ये तो पान वाला लग रहा है। चुप करना। क्या हो गया इसे? शास्त्री, विघ्नेश्वर शास्त्री नाम तो सुना होगा, हाँ? इसलिए चुना होगा। क्या कर रहा है बे? गरीबों के शाहरुख खान आधी रात को गार्डन में नंगा घूम रहा, मलेरिया से मरेगा क्या? इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? तुझे तो शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए, तू पूरा का पूरा शो दिखाने आ गया। मत कर यार। हे, 2 दिन में इनकी शादी होने वाली है, क्या दिक्कत है? तुम्हें इस पंडित की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र अनुमति दे तो भी शास्त्री स्वीकृति नहीं देगा। अंकल आंटी को इसके बारे में बताया ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल हो जाएगी, बता रहा हूँ। ए पूजा, इस सभ्य संस्कारी को संभालना प्लीज। बात को समझो, विघ्नेश की जगह खुद को इमेजिन करो। कल्पना कर ली, आगे क्या? समझ लो कि मैं ही मैथिली हूँ। चलो वो अभी समझ लिया। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? मेरी फिगर अच्छी नहीं है क्या? फिगर अच्छी क्यों नहीं है? तुम्हारी फिगर देखकर तो मेरा स्वाहा हो गया है। तुम्हें स्विमिंग पूल में देखा तो ये क्या? ये मेरी मदद कर रहा है या खुद मजे ले रहा है? कल हमारी सुहाग रात है। ए, ये फिल्म फैमिली फिल्म है। मैं नहीं देख सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देखूंगा। थैंक यू, मैटर रिजॉल्व्ड। हैप्पी? 1 सेकंड और यहाँ रुका ना तो मुझे बुखार आ जाएगा तुम्हारी हरकतों की वजह से। जब देखो मैथिली मैथिली। चल यहाँ से। विघ्नेश, शर्ट बनियान और दिल शादी के बाद ही खोलना, उससे पहले ना देखना है ना दिखाना है। बात तो करने दे। इसकी वीकनेस पता चल गई, कल इसे और स्ट्रॉन्ग डोज दूंगी। सब्जियां बहुत ताजी लेके आया है जग्गू।
अरे जब इतनी खांसी है तो धुएं के पास क्यों बैठे हो? जाके अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं रह लेते? अरे आजकल के बेटे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते तो बेटी से क्या उम्मीद रखें? अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ने किसने कहा? उनके लिए खाना पका सकते हो, नाती नातिन को स्कूल छोड़ सकते हो, करने को बहुत कुछ अगर चाहो तो। अरे भाई कुछ दिन रुका था वहाँ, मन नहीं लगा। जब से स्मार्टफोन आया है सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं। सिर्फ एक फोन करने की जरूरत होती है, भजिया घर पे डिलीवर हो जाती है, बच्चे स्कूल बस से चले जाते हैं। मेरे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटा जगन्नाथ, टेक्नोलॉजी की वजह से आज सबके पास फोन है, लेकिन लोगों को करीब लाने के बजाय उन्हें और दूर कर दिया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते, इसमें लोगों की गलती है। एक्सक्यूज मी, हेलो, कॉफी किसने बनाई? मैं पूछ रही हूँ ये कॉफी अरे किसने वाह, बनाई? क्या कोई खुशबू मेरी है। बात सुन भी ये नहीं, लीजिए। आप सब बह रहे हैं यहाँ। मैं नहीं, पूछ मैं रही डाइटिंग पे हूँ हूँ। कि ये कॉफी किसने बनाई? कोई मुझे बताएगा भी या नहीं? तुम बताओ, ये कॉफी किसने बनाई? इसका क्रिएटर कौन है? मैं जानना कॉफी चाहती तो हूँ। अच्छी है। आई एम आस्किंग यू। मैंने पहले ही कहा था ना, मगर तूने सुनी ही नहीं। लड़की वाले कितने घमंडी है। छोड़, डाइटिंग डाल दे। हम लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बहन, ये रिश्ता ही अशुभ है। सांभर भी डाल थोड़ा सा। इस कॉफी का बावर्ची कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। ये कॉफी किसने बनाई? रट्टू तोते की तरह एक ही प्रश्न, मानो कॉफी ना पिला के तुम्हें जहर पिला दिया हो। हाँ, कॉफी मैंने बनाई है। अब इस कॉफी को क्या अवार्ड दोगी? ऑस्कर गोज टू दिस कॉफी। यस, ये सिर्फ कॉफी नहीं है, अमृत है, अमृत। ऐसी दृष्टि क्यों डाल रही हो? मेरे पास क्यों आ रही हो? लज्जा आ रही है? क्या कर... ये क्या क्या बदतमीजी है? ऐसा करोगी तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? गोली के 6 मारने पर क्या करते हो? ताली बजाते हैं, और सलमान के डांस पर? सीटी बजाते हैं। और जब कोई अच्छी कॉफी बनाए तो हम ऐसे तारीफ करते हैं। ये खीर किसने बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है। मैंने ये खीर किसने मैंने- बनाई है? मैंने हाय, तुमने बनाई है ये खीर? हाँ, तुम्हें तो गिफ्ट देना पड़ेगा। जोयू ने पहले तो इसने बोला ऑसम, सिंगम, और अब पानी कम। ये क्या पूजा? उससे मिली तो मेरा दिमाग चकराने लगा। कोई तुम्हारे कितना करीब होता है उससे दूर रह के ही पता चलता है। ये बता, पंडित तेरे से दूर है या करीब है? जब वो पास था तो मैं उससे दूर थी, आज दूर रहकर करीब हो गई हूँ। तुम उस शास्त्री को मिलने से पहले शानी थी, पर अविनाश को मिलकर गांडी हो अरे गई। तभी शांति रखो। उसका कोई धंधा पानी है कि नहीं? उसका अपना खुद का बिजनेस है, मुझे ऐसा ही जमाई चाहिए था। क्या बिजनेस है? अन्नपूर्णा केटरिंग सर्विसेज, प्योर वेजिटेरियन। यानी बावर्ची है, खमन ढोकला बनाता है। पापा, आपके कहने पर मैं अविनाश से मिलने दुबई गई, अब मेरे कहने पर आपको पंडित से मिलना पड़ेगा। मैं अपने फ्रेंड को क्या जवाब दूंगा? आपके फ्रेंड को जाके बोल देना कि उनका बेटा एक सर्टिफाइड पागल है। आपका डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। पापा, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। पापा। पूजा घर पर है? नहीं जी। बची गयो, पेट भर के खा पाऊंगा। सर, आपकी बिटिया का फोन है, उससे कहो मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, बोल दो। बिटिया सुनो, हम और साहेब दोनों मुंबई आए हुए हैं। मुंबई में मेट्रो का काम चालू है ना। डबल यस। अरे जापान से इंजीनियर आ गए हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है बिटिया? शाबाश तिवारी, क्या झूठ बोलता है तू, तो नेता बनेगा। आपसे ही सीखे हैं। इतना समझाया तो भी नहीं मानती। તમે જે નંબર પર ફોન કર્યો છે એ ભજીયા ખાવામાં બિઝી છે। ગરમ ભજીયા ઠંડા થઈ જાય એટલે એને ભજીયા ખાઈ લેવા દો, પછી કॉल करो। नेता हूँ, इतना झूठ तो बोलूंगा। अब ये मत कहना कि एक बार झूठ बोलना भी अलाउड नहीं है। मुझे आपसे ऐसे ही किसी ड्रामे की उम्मीद थी। आपको शास्त्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद विजयवाड़ा जाऊंगी और मैं उससे बात कर लूंगी। हाँ? ब्रेकिंग न्यूज, हैरान कर देने वाली खबर। होम मिनिस्टर पुष्पम की बेटी एक केटरिंग वाले के साथ भाग गई है और उसके साथ लाइफ में सेट है। और ज्यादा डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। मैं जा रही हूँ, बाय। पूजा रुक ना, हमारी बात तो सुन। गधे की पूजा की मम्मी। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह, थैंक यू। वेलकम।
पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित थोड़ा है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी अरे कितनी काजल। मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आओ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, सुट्टू, अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। और तुम भी चलो ना, हम साथ जाएंगे। मैं भी आता हूँ, पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत, क्या बात है बताओ। उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ, कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। सुट्टू आओ ना। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ, हाँ, हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है। हम्म, अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुड्ढों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा, हाय, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली, मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? जग्गू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया। उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुचिकू करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है, लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। मैं पहले ही कहती थी रिश्ते नाते सब दिखावा है। मैं नेट पे पढ़ चुकी हूँ। कहा था ना इतना मत पढ़ाओ कि प्लेन में बैठने की जिद करने लगे। अब अमेरिका जा रहा है। ये तो हद हो गई। नहीं पढ़ता था तो डांटते थे, अब पढ़ लिख गया हूँ तो भी डांट रहे हैं। तू ही समझाना यार। तू जरा चुप रहेगा?
अंकल मुझे अच्छे से याद है, आप पहले विलासपुर में रहते थे। बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ पर इसके हायर एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इसीलिए तो वो जगह छोड़ी, ताकि वो पढ़ लिख सके। अब ज्यादा पढ़ लिख गया है तो हमें छोड़ के जाना चाहता है। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? जाए। अंकल, अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए आप गांव छोड़कर शहर आए। आप नहीं चाहेंगे कि इसके बेटे अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करे? ये तो नाइंसाफी है ना। आपने जो किया वो त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ। आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान। पहले आप ही ने इसे अमेरिका भेजा और समाज में इस बात का गर्व था कि बेटा अमेरिका में है, लेकिन शादी के बाद जा रहा है तो कहते हैं कि आपको अकेला छोड़कर जा रहा है। हकीकत तो ये है, आपको अमेरिका से डर नहीं लगता, आपकी बहू से लगता है। जब तक आप किसी सास ससुर की तरह सोचेंगे, ये बहू बनी रहेगी। जिस दिन आप माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे, ये आपको अपनी बेटी लगेगी। शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। माँ पुकारने वाला बेटा अब मम्मी पुकारता है। चिट्ठी भेजने वाली बेटी अब आपको वीडियो कॉलिंग करती है। भाषा बदल गई है, लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती। वक्त बदला, दूरियां बढ़ गई, लेकिन प्यार के रिश्ते वहीं के वहीं हैं आंटी। अगर इसके बावजूद भी आपको अकेलापन लगे तो हमारे साथ आकर रहिए ना। क्या कहते हैं अंकल? तुमने सही कहा। नहीं नहीं, तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, तकलीफ कैसी बेटा? हम इतने जनों का खाना बनाते हैं तो 2 लोगों का और बना लेंगे। हाँ, क्यों दीदी, हमारे साथ नहीं रहोगी? करेक्ट। 25 सालों से मम्मी के हाथों का खाना खा के बोर हो गया हूँ। कभी मेरे लिए भी स्पेशल खीर बना दीजिए ना। अब भी बनाती हूँ बेटा। वो अमेरिका जाए चाहे मंगल ग्रह जाए, मैं उससे नहीं तुझे देख के झेलूंगी। चलेगा ना? हाँ, मेरी आंटी स्वीट थी, स्वीट है और स्वीट ही रहेगी। स्वीट टू, ये कॉफी किसने बनाई है? इसमें अरे दूध, कॉफी और चीनी काजू। किसने मिलाई है? चलो बताओ मुझे। सुटू 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 सुटू। कॉफी किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके लिए बनाई है उसी से शादी करूंगी। तो कर ले। एक कॉफी के लिए शादी करना चाहती है तो कर ले। वैसे ये मेरा भैया है, सैया नहीं। ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो। नहीं, वो बात तो हुई थी, लेकिन ये यानी ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है। काश मैं तुम्हारी मंगेतर होती, वरना शादी उस बैगन के भरते से हो जाएगी। मुझे बैंगन का भरता कह रही है? तू जैसे कद्दू को बैंगन ही तो संभालेगा। मुझसे शादी करनी है तो पहले कॉफी बना के दिखा। चल, गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी बना। पंडित जी, वो काजू ने तुम्हारी मीठी बातों की तो तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे करेक्ट? मेरे घर में। इसी बात। हे भगवान, हे भगवान।